सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस क्लास में अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी विद्यार्थी अपने आप को फुल कंसंट्रेट करेंगे तो निश्चित रूप में आज की क्लास पढ़ लेने के बाद इंटीग्रेशन के 10 मार्क्स आप लोगों को निश्चित रूप में मिल ही जाएंगे। इसलिए यदि आप सभी लोगों को 10 मार्क्स पक्के चाहिए हो तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड करें और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें। आज की क्लास में इंटीग्रेशन के कुछ टाइप बतलाएंगे हम। ये टाइप बहुत सारे होंगे लेकिन सबसे खास बात यह होगी कि सभी टाइप सिर्फ और सिर्फ एक मेथड से सॉल्व किए जाएंगे। एक मेथड का यूज करेंगे और लगभग 12 टू 15 से भी ज़्यादा टाइप आप लोग इंटीग्रेशन के सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि पूरी क्लास में फुल कंसंट्रेशन बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिए हम 10 फार्मूले 10 सूत्र देंगे और ये 10 सूत्र इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप से लेकर के डिस्क्रिप्टिव टाइप्स तक इनका रोल बखूबी आगे तक चलता है और इंटीग्रेशन में ऐसा हो नहीं सकता है, ना सिर्फ 12th क्लास में बल्कि आगे की क्लासेस में भी ये पूरे के पूरे 10 फार्मूले बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसलिए ये फार्मूले सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम फार्मूलों की चर्चा करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखें। ये देखिए 10 फार्मूले हैं सामने। यहां पर एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। सभी लोगों को वैसे पहले ही बताए गए हैं, एक बार फिर से उनको रिवीजन करेंगे। फर्स्ट है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। सेकेंड है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। थर्ड है 1/x√x² माइनस a² इज इक्वल टू 1/a sec इनवर्स x अपॉन a। फोर्थ है 1/√x² प्लस a² इज इक्वल टू log x प्लस √x² प्लस a²। और फिफ्थ में है 1/√x² माइनस a², इसका भी log में ही होगा x प्लस √x² माइनस a²। मतलब जो कुछ यहां लिखा होगा वही यहां लिखेंगे। यहां भी देखो यहां लिखा है तो यहां लिखेंगे हम। इसके बाद सिक्स फार्मूला है 1/x² माइनस a²। इसका होगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसमें ध्यान रखना होगा कि log कभी भी नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता है, इसलिए log के अंदर जो कुछ भी लिखा जाए वह पॉजिटिव हो। तो उसके लिए हम चाहें तो यहां मॉड लगा सकते हैं या फिर x इज ग्रेटर देन a लिख सकते हैं। ये x इज ग्रेटर देन a की कंडीशन में ये वाला यूज होगा और अगर x लेस देन a होगा तो 1/a² माइनस x² 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एर्थ में आएंगे √a² माइनस x² इज इक्वल टू x/2। देखें इनमें थोड़ा ये वाले फार्मूले इनके मुकाबले बड़े हैं, लेकिन यहां पर क्या देखना होगा, अगर हम थोड़ा सा लॉजिक से और ट्रिक से पढ़ेंगे तो फार्मूले जल्दी याद हो जाएंगे। √a² माइनस x², देखें x/2 सब में आएगा। देखो a² माइनस x² प्लस a² माइनस a², सिमिलरिटीज हैं इसमें, सब में x/2 आएगा। यहां पर देखें फर्स्ट वाली टर्म जो लिखी है वही आएगी, ये वाली आएगी, इसमें ये वाली आएगी, इसमें ये वाली आएगी। क्लियर है, देख रहे हैं सभी लोग। इसके बाद सभी में a²/2 ठीक है, चाहे तो पूरे से 1/2 कॉमन भी निकाल के लिखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर यही रहेगा। इसके बाद ये वाला फार्मूला कहां से अटैच है, यहां से देखो a² माइनस x² में साइन इनवर्स आता है, इसलिए यहां पर साइन इनवर्स x अपॉन ए आएगा। ये किससे अटैच है, ये है
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, मतलब ये वाली टर्म आएगी। तो यहां पर देख सकते हैं लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और थर्ड वाले में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे अटैच है ये, ठीक है, लिंक है ये। तो लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान ये रखना है कि लास्ट वाले में माइनस वाले में सिर्फ माइनस रहेगा, बाकी ये प्लस रहेंगे। तो ये 10 फार्मूले हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें और बार बार लिख करके प्रैक्टिस कर लें। जब ये तैयार हैं तो फिर हम कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये हम देखते हैं। ये देखिए, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप लिखे हैं, टाइप 1 से लेकर के टाइप 12। वैसे इससे भी ज्यादा हैं, लेकिन और ज्यादा बोर्ड ये भर जाएगा। बाकी पढ़ने के बाद आप लोग इससे ज्यादा टाइप भी सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन पहले टाइप को समझें। देखें, टाइप नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेकेंड में यही बात रूट में है। थर्ड में यही चीज न्यूमरेटर में है, अंश में आ गई है ये। और फोर्थ वाले में आएगा ये ऊपर पी एक्स प्लस क्यू आ गया है और अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद फिफ्थ टाइप में वही चीज रूट में आ गई अपॉन में, और ये इनटू में आ गई है ये। सेवेंथ में है 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, यही चीज कॉस स्क्वायर एक्स में भी है। साइन और कॉस दोनों इकट्ठा मिला करके भी है। और इसके टाइप नंबर 10 में 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। 11 में ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक टाइप यहां पर और मिस हुआ है, इसी के साथ में हमको नेक्स्ट टाइप लिख देते हैं इसको। टाइप नंबर 13 में जैसा ये कॉस का है वैसा ही साइन का भी होता है, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। तो ये, और इसके बाद देखें इसमें ऊपर पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर के 13 टाइप है, और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब इस टाइप वाले क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे सीख सकते हैं, इसको अगले पेज में हम देखते हैं। ध्यान रखना है कि अगर 10 फार्मूले याद नहीं होंगे तो फिर ये टाइप आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे, इसलिए फार्मूले याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बिल्कुल ऑर्डिनरी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे, उनका स्टैंडर्ड प्लस करते चले जाएंगे, ठीक है। आप लोग देखें, ऑर्डिनरी क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 1 में भी आ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑर्डिनरी के बाद जैसे ही प्लस जाएंगे तो 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो चाहे 5 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, वो उसमें 1 का ही या 2 का ही आता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखें। सबसे पहले बिल्कुल ऑर्डिनरी में हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये देखिए, मान लो एक क्वेश्चन है 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जो भी इंटीग्रेशन करते हैं उसको हम इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। जब भी हम समाकलन करते हैं तो जो भी प्राप्त होता है वह कहलाता है समाकल, हिंदी में समाकल और इंग्लिश में इंटीग्रल। तो उसको हमें हमेशा हर क्वेश्चन में i इज इक्वल टू ले लेना चाहिए। कोई भी इंटीग्रेशन है उसको i इज इक्वल टू ले लो, इट मीन्स इंटीग्रल, ठीक है। टोटल इंटीग्रल कितना मिला हमको, देखो ये सबसे ऑर्डिनरी है बिल्कुल भी। इसमें 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये देखें। अब ये बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 10 फार्मूले जो हैं उनमें देख सकते हैं, ये देखें, ये वाला फार्मूला लग गया, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर याद है तो लगा पाओगे और याद नहीं है तो फिर लगाने की बात नहीं आएगी। ये देखें 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 2 tan इनवर्स
x अपॉन a, मतलब, और चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट नहीं होती है, इस वजह से कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसे सबसे लास्ट में लिखना चाहिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, स्पेशली इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन जो होता है, उसके लास्ट में हमें सी जरूर लिखना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वह कहीं ना कहीं गलत है। अब देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अब इसके लिखने का मतलब ये नहीं कि 10 बस का आएगा, इसमें जितने 10 क्वेश्चन 10 फार्मूले हैं वो सभी 10 में फिट करके हम देख सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि थोड़ा देर के लिए ये क्वेश्चन आता, एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखें आई इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। जरा ध्यान से देखें इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है अपना, ये देखिए फोर्थ नंबर का फार्मूला है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब लॉग वाला लगेगा। अब फार्मूला याद हो तो लगा सकते हैं, नहीं है याद तो फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये देखिए अगर याद है तो लगा सकते हैं, कितना आएगा ये, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 ही लिख सकते हैं यहाँ, और प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। बेस लिखना जरूरी नहीं है, अपने आप नहीं भी लिखा तो ई माना जाता है, या चाहे तो ई लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 10 फार्मूलों में सेट करके बनाए जा सकते हैं, मतलब ये सबसे ऑर्डिनरी क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 में थोड़ा सा स्टैंडर्ड इनका प्लस करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन, ये लिखा हमने cos x अपॉन 9 साइन स्क्वायर एक्स। ये देखें इसमें अब डायरेक्ट फार्मूला हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, कुछ ना कुछ पुट करते हैं, मान लेते हैं, तो कन्वर्ट उसी में हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखें, i इज इक्वल टू, अगर इसमें पुट कर दें साइन x इज इक्वल टू टी, ठीक है। इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें तो साइन का क्या होता है, cos x dx इज इक्वल टू डी टी। ये देखें cos x dx से कवर हो जाएगा, और उसको हम लिख पाएंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस साइन का मतलब कितना t है, ये हो जाएगा t, और ये पूरा कवर हो गया तो कितना हो जाएगा ये dt। अब ये देखें फिर से यही पोजीशन में आ चुका है, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले टी वैसे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 10 का फार्मूला 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब टी की वैल्यू हम वापस लगा सकते हैं, टेन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स अपॉन 3 प्लस सी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। इसमें जितने 10 फार्मूले हैं उन सब में इस फॉर्मेट को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। जैसे मसलन यहां पर रूट लगा दें अगर हम, तो इसमें रूट आ जाएगा, अब रूट आ जाएगा तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा ये, ठीक है। इसमें माइनस कर दें तो यही फार्मूला माइनस वाले में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये वाले जो क्वेश्चन है जितने भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं 10 फार्मूलों में सेट करके आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे और उनमें से प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन करने से अभ्यास नहीं होगा, ज्यादा क्वेश्चन करें और सीखते चले जाएं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब, एग्जाम्पल नंबर 4। ये देखिए यहां पर हम एग्जाम्पल नंबर 4 में थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा बात और बताते हैं। ये देखिए इसमें सपोज कर लो 1 अपॉन 7 प्लस 2x स्क्वायर। ये देखें
7 प्लस 2x²। इसमें एक खास बात ये है, जो 10 फार्मूले होते हैं इनमें जितने फार्मूले होंगे x² का कॉफिशिएंट हमेशा 1 या -1 ही होगा। चेक करें, इसके साथ मतलब कोई एक्स्ट्रा अनदर यूनिट के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। मतलब यहाँ पर 2, 3 ये ए बी कुछ नहीं मिलेगा। x² के साथ में कॉफिशिएंट क्या होगा? +-1। यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ +1। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जबकि हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे इस क्वेश्चन में ये देखिए x² के साथ में 2 आ गया है। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाए तो फिर उस 2 को हमें बाहर निकालना होगा। ठीक है, बाहर कैसे निकालेंगे, निकाल के बतलाते हैं। देखो यहां से 2 हम कॉमन निकाल लें, 1/, यहां क्या लिखना पड़ेगा अपन को? 7/2, क्योंकि 2 यहां से निकाल लें, 2 नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाला निकल गया, नीचे वाला लिख जाएगा ये, और प्लस क्या ये x²। अब अभी क्या हो रहा है, यहां पर a² + x² होता है। तो यहां पर a² बनाने के लिए इसको लगा लें रूट, और इसके बाद इसमें क्या लगा दें? स्क्वायर। अब देखो ये बन गया a² + x²। ठीक है, 1/a² + x², बस हो गया। 1/2 ये हो गया। अब 10 वाला फार्मूला है तो 1/a, 1/a मतलब √7/√2, और कितना आएगा? 10 इनवर्स x अपॉन कितना, ये √7/2 ऊपर चला जाएगा, और प्लस c, इसमें से काट सकते हैं √2 × √2 करके, तो √2 × √7 कितना हो जाएगा? √14, और ये 10 इनवर्स x √2/√7 प्लस c। ठीक है, यहां पर ये 4th एग्जाम्पल हमने बतलाया। इसमें x² सिर्फ 10 के फार्मूले में बताया हमने, बाकी ये चीज जितने 10 फार्मूले हैं उन सब में हो सकती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ढूंढें एक्सरसाइज में और उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये जो हमने पार्ट बतलाया ये टोटल बिल्कुल ऑर्डिनरी है, मतलब डायरेक्ट लगभग देखा जाए तो फार्मूले में बात देखने से बन जाती है। हाँ, इसमें जरूर थोड़ा सा हमें पुट करना पड़ता है, इसमें थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। जो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन पहले किए होंगे तो उनके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, देखें यहां पर एक आध क्वेश्चन और हम बतला देते हैं इसमें। ये देखें, इसमें ये देखें एग्जाम्पल 5। ये देखो, जैसे मान लो हमने लिया e⁻x, और यहां पर हमने ले लिया 9 - e⁻2x। ये देख लो, अब इसमें भी हमें पुट करना है। पुट करेंगे, पुट e⁻x = t, डिफरेंशिएशन e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, dx = dt। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा, और इसको हम लिख देंगे 1/9 का मतलब कितना है? 3² माइनस e⁻2x मतलब लिख सकते हैं e⁻x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा t का स्क्वायर, और ये आया dt। अब ये फार्मूला कौन सा बन गया? 1/a² - x², 1/2a लॉग वाला। ये देख सकते हो, याद है तो ठीक है, और नहीं तो देख सकते हैं। ये देख लें, ये है 1/a² - x², 1/2a log a + x/a - x। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। इसको हम लिखते हैं 1/2a log a + x अपॉन a - x प्लस c। इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, log
3 प्लस टी की वैल्यू कितनी है, e की पावर x 3 माइनस e की पावर x प्लस c। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब देखें, इस ऑर्डिनरी टाइप के बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड फिर ऊंचा करते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सभी लोग, इसमें सबसे पहले हमें देखना है एक टर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका रोल सबसे ज्यादा है। ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं, ये देखें। ये देखें दो स्थितियां कौन कौन सी। फर्स्ट वाली पोजीशन ऐसी होगी कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनको हम फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, इनके फैक्टर बना सकते हैं, इनके गुणनखंड तोड़ सकते हैं। और दूसरा ऐसा होगा जिसमें हम इनके गुणनखंड नहीं तोड़ सकते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। गुणनखंड जिनमें तोड़ सकते हैं वो एक क्वेश्चन होगा, और दूसरा टाइप होगा जिसमें हम गुणनखंड नहीं तोड़ सकते हैं। आज का जो टाइप हम पढ़ा रहे हैं 10 फार्मूले में, उसमें ये वाली बात ज्यादा लागू होती है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन इसके पहले पढ़ चुके हैं। फिर भी एक क्वेश्चन हम इसके लिए आप लोगों को, जिनने पिछली क्लास अटेंड ना की हो या ना समझा हो, तो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन हम लेते हैं। दोनों के एक एग्जाम्पल लेते हैं और उन बातों को अच्छे समझाएंगे। ठीक है, चलो देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं 5 एग्जाम्पल हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। ये देखिए, अब इसका हम फैक्टर बनाएं। अगर इसके फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3, ये फैक्टर बन गए। ठीक है, इसमें ऊपर 1 के बदले कुछ और भी हो सकता है, जैसे 2x प्लस 1, 3x प्लस 1, x बस भी हो सकता है, 5x माइनस 1, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि डिनोमिनेटर में, मतलब हर में जो वेरिएबल की पावर है कितनी है, यहां पर 2 है, तो ऊपर जो वेरिएबल हो उसकी पावर 2 से कम ही होना चाहिए, तभी ये बात लागू होगी। और अगर 2 से कम नहीं है, बराबर है या ज्यादा है, सबसे पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवीजन की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाके फिर इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर जब हम फैक्टर टूट जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, आंशिक भिन्नों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आंशिक भिन्न पहले हमने समझाया है, इनको आसान तरीके से बिल्कुल मौखिक रूप में स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अक्सर इनको सॉल्व करने की प्रोसेस में लिखा जाता है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3। इस प्रोसेस से जनरली सब लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ही मौखिक रूप में तोड़ सकते हैं। मौखिक वाली मेथड क्या होगी वह देखें, करके बतलाते हैं। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, जितने फैक्टर हैं उनको अलग अलग करके लिख लो, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और 1 अपॉन एक्स माइनस 3। ध्यान दें, यहां कुछ भी लिखा हो, ऊपर सपोज करो यहां पर x माइनस 1 लिखा होता या x प्लस 2 लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, तब भी हम 1 अपॉन ही लिखेंगे। इससे मतलब नहीं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, और यहां प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अभी पूरा पार्शियल फ्रैक्शन हुआ नहीं है अभी। ये देखें क्या करना है, इसको
सबसे पहले पहला वाला फैक्टर जो लिखा है x माइनस टू, एक्स माइनस टू को मन में सोचें, x माइनस टू इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर है। तुमको पहली बार अगर ऐसा लगता तो रफ में तुम ऐसा कर सकते हो, x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज प्रैक्टिस हो जाती तो हम मौखिक भी कर लेते हैं। x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू जो 2 आया, हमने किससे निकाला है, इससे निकाला है। इस पूरी की पूरी फ्रैक्शन में, भिन्न में हमको लगाना है, सिर्फ जिससे वैल्यू निकाली है उसमें नहीं पुट करना है, क्योंकि इंफिनिटी हो जाएगा फिर तो वो। तो यहां पर x इज इक्वल टू 2 इसमें नहीं लगाना है। यहां देखो 1 अपॉन, ये वही लिखा हुआ है। अब ये x माइनस थ्री, एक्स के बदले हमें लगाना है 2, कितना आएगा 2 माइनस थ्री, तो 2 माइनस थ्री माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां पर यहीं पर लिख देना अपन को, क्या लिखना है, ये देखें यहीं पर लिख देना है -1। अब आया दूसरा फैक्टर, इसमें भी वही प्रोसेस करनी है। x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 मन में करो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3 आया, इससे निकाला तो इसमें नहीं लगाएंगे, पूरी की पूरी फ्रैक्शन भिन्न देखेंगे और यहां पर रोक करके इसमें लगाएंगे। तो 1 अपॉन 3 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा 1। जहां पर लिखा है वहीं पर हम उसको क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। समझ रहे हैं, ये देखो यहां पर क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो चुका है, एक बार अलग करके लिख देते हैं। 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस टू और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग होता है, इसको ax प्लस बी के फॉर्म का है इसलिए वैसा कर लेते हैं अपन, उसको माइनस आएगा log x माइनस टू, उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में किया अपन ने तो 1 आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा log x माइनस थ्री, और इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और प्लस कितना c। अब चाहे तो log m माइनस log n का फार्मूला लगा लें अगर, तो इसमें ये वैल्यू आ जाएगी कितना, log x माइनस थ्री और x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, चाहो तो यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है, c को हम log c ले सकते हैं प्लस करके, तो यहां पर कितना आ जाएगा फिर ये इंटू सी आ जाएगा। ये देख लो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लिखा है, पॉलिनोमियल लिखा है, तो अगर उसमें फैक्टर टूट जाते हैं तो फिर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड से करेंगे, ये आसान है। लेकिन अगर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में, या यूं कहा जाए फैक्टर नहीं टूट रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में हम इस वाली मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तब कैसे करेंगे, उस मेथड को भी समझना है। ठीक है, चलो देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में ये आया है और उसमें फैक्टर नहीं टूट रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखें एग्जांपल 7, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x और -1। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख दिया हमने। अब अगर इसका फैक्टर टूट नहीं रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना है,
इसको हमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये बात अच्छे सीखें, जो हमने 13 टाइप लिखे हैं वो सब के सब उनमें इसका यूज होता है, इसलिए ये होल स्क्वायर बनाना और इसका यूज करना आप लोगों को अच्छे से सीखना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखें। सबसे पहले ये साइड में इस चीज को करते हैं, बताते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1, इनमें या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। दो में से कोई ना कोई होल स्क्वायर बनने वाला है। पता कैसे होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, वो हम देखते हैं यहां से। एक्स स्क्वायर माइनस लगा है मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर यहाँ प्लस लिखा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखो कैसा करना है, a स्क्वायर माइनस, ये देखो फार्मूले जो होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस होता तो यहां माइनस हो जाता है। ठीक है, मतलब चाहे वो a प्लस बी का हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, इन दोनों ही फार्मूलों में a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a तो आता ही आता है। तो यहां पर हमको a स्क्वायर तो पता ही रहता है, तो वो a स्क्वायर लिख दिया अपन ने, ट्वाइस चाहिए इसलिए ट्वाइस लिख दिया मन से हमने। अब ट्वाइस लिखने के बाद यहां देखना कि यहां कितना लिखा है। अब शेष जो बचा है वहां यहां पर अरेंज करेंगे, जैसे 2 लिख चुके हैं, 3 और लिखना चाहिए। यहां पर क्या लिखना चाहिए, 3 और लिखना चाहिए। ये आ जाएगा 3x, कितना हो गया 3x, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a। ये देखें, एक मिनट फिर से रिपीट करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हुआ a स्क्वायर और माइनस वाला है a स्क्वायर माइनस 2a, a मतलब कितना होगा बोलो x, a मतलब कितना है यहां पर x। अब इसके बाद जो बचा है अपने पास वो कितना है 3 और बचा है, इसको सॉल्व करके इससे मैच जरूर करना चाहिए। 3 इंटू 2 6 हुआ और ये x है। अब देखो क्या बन गया, ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2, ये a है, और ये क्या बन गया बोलो b बन गया। मतलब b की वैल्यू कितनी है 3, हमें पता चल गई। तो यहां पर प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर अपनी मन मर्जी से ऊपर लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो हम 3 स्क्वायर लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको होल स्क्वायर बनाना है, और अगर अपन ने मन मर्जी से प्लस 3 स्क्वायर लिखा है तो ये मैथ्स में मन मर्जी तो चलती नहीं है, हमें माइनस भी करना पड़ेगा उसको, मतलब उसको ऐड किया तो उसको सबट्रैक्ट भी करेंगे हम। ठीक है, समझ रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे अच्छे से। अब इसके बाद आगे क्या बचा हुआ है, -1 और बचा हुआ है। अब ये देखें यहां पर हमारे इसमें ये वाला पूरा, ये देखो ये a स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पर क्या है ये प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। समझ रहे हैं, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया तो यहां पर लिख देते हैं हम इंटीग्रेशन 1 अपॉन, क्या लिखेंगे a मतलब x माइनस b मतलब 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे कितना है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, तो -9 -1 कितना हो गया -10, ये आ गया 10। ये देखिए, अब यहां पर 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 10 को हम क्या लिख सकते हैं √10 का होल स्क्वायर। अब ये देख लो फिर से 10 फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब इसको क्या समझ सकते हैं हम, इसको समझ सकते हैं x, क्या समझ सकते हैं, ये x है और ये क्या है a है, ये x स्क्वायर और माइनस कितना ये a स्क्वायर, 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये फार्मूला याद नहीं है तो काम नहीं बनेगा। 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वही 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अगर याद नहीं आ रहा है तो लो एक बार देख सकते हैं, इसमें लिखा है, ये देखिए कहाँ मिला, ये मिल गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। कब? जब x इज ग्रेटर देन क्या हो, a हो। बस ये फार्मूला हम लगाएंगे और अपना काम बन जाएगा। ठीक है, ये देखें तो लगा देते हैं यहां, ये आ जाएगा 1/2a, ये आया 2 और a मतलब कितना है √10। अब क्या चाहिए, log। अब जो ही वैल्यू होगी वो मॉड में लिख लेना चाहिए। कितना है x माइनस ए, x का मतलब कितना है x माइनस 3, ये हुआ x माइनस a मतलब कितना है √10 अपॉन, अब यही चीज प्लस में x प्लस a मतलब √10 और प्लस c, हो गया खत्म काम। मतलब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखें इसी में अगर हम थोड़ा आगे बढ़े और देखें, इसी को कन्वर्ट करके देखें जरा अपन, देखो इसको कन्वर्ट करके देखें तो क्या देख सकते हैं, यही क्वेश्चन अगर ऐसा बन जाता, एग्जाम्पल नंबर मान लो यही 8 होता और उसमें कितना होता, इंटीग्रेशन 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। ये देखें अगर ऐसा होता तो ऐसी स्थिति में अपने क्वेश्चन में हम कहां पहुंचते, इंटीग्रेशन 1/, अब देखो इसका होल स्क्वायर तो बनाया ही है अपन ने, मतलब ये टर्म हमें लिखना ही पड़ती, लेकिन रूट के अंदर लिखते इसको हम ऐसा, ये आता x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस √10 का होल स्क्वायर dx। ये देखें अब फार्मूला कौन सा बन गया, इंटीग्रेशन 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब लॉग वाला ही है, लॉग एक्स प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चेक करें, ये देखो इसमें फार्मूला ये मिला 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना पढ़ने के बाद आप सभी लोग यह महसूस तो कर ही रहे होंगे कि ये 10 फार्मूले कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो याद हैं तो अपनी एक्सप्रेस ट्रेन चलती चली जाएगी, और अगर ये फार्मूले याद नहीं हैं तो फिर निश्चित माने कि गाड़ी में एक्सप्रेस ट्रेन में चेन खिंच जाएगी और वह तुरंत ही रुक जाएगी। ठीक है, तो देखें यहां पर लिख सकते हैं कितना आएगा, लॉग x मतलब कितना है x माइनस 3 प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये पूरा का पूरा। अब पूरे लिखने का मतलब है ये ना लिखें, इसका एक्सपांसन करेंगे, एक्सपांड करेंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए अपन डायरेक्ट में क्या लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 और प्लस c लिखना ना भूलें। ठीक है, अब देख सकते हैं इसमें अगर यह क्वेश्चन ऐसा होता, ये देखें 9, ये डिनोमिनेटर में हर में नहीं होता और ऊपर होता, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 ऐसा होता, तब देखो कैसा होगा ये क्वेश्चन ऐसी स्थिति में कैसा होगा। देखो यह क्वेश्चन i इज इक्वल टू, ये देखिए इंटीग्रेशन, अब इसमें इसका होल स्क्वायर कन्वर्ट करते तो आता तो यही, कैसा बन जाता है ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस √10 का होल स्क्वायर। ये देखिए अब फार्मूला कौन सा याद आना चाहिए, √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सबसे लास्ट फार्मूला, जो 10 फार्मूले बताए थे उसमें सबसे लास्ट वाला, √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब कौन सा x/2 √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2
और फिर log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख सकते हैं, एक बार फिर से चेक करें उस फार्मूले को। ये देखें लास्ट वाला, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूले अच्छे से याद करें, बार बार लिखें, अपनी फेयर कॉपी में अच्छे डार्क पेन से, स्केच पेन से 10 फार्मूले लिखें और उनको जब भी कॉपी खोलें उनको बार बार पलटाएं, देखें। जितने बार भी क्वेश्चन सॉल्व करें कोशिश करें फार्मूला बिना देखे लगाएं, और अगर देखना पड़े तो फिर से उसको रिपीट करें, क्योंकि ये 10 फार्मूले बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। अब देखें इसमें लगा दें, फिर उसमें कितना आएगा, x बाई टू मतलब x माइनस 3, ये लो बाई 2 हो गया। अब ये ज्यों का त्यों आता है, ज्यों का त्यों आता मतलब पूरा का पूरा वही लिख दो भाई। अब इसमें माइनस का साइन आता है, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब रूट 10 का स्क्वायर मतलब 10 बाई 2। अब आएगा लॉग x मतलब कितना है, x माइनस 3 और प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब वही आएगा फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 और प्लस c, ये काट सकते हैं, 5 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, क्लियर है। हाँ, इनमें होल स्क्वायर जो आप लोग बनाएंगे, तो अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर एक्स स्क्वायर के बदले मान लो कोई नंबर आ जाता 2 आ जाता, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1, अगर ऐसा आ जाता, इस होल स्क्वायर बनाने की प्रोसेस में हमें पहले ध्यान देना चाहिए कि हम 2 पहले बाहर निकाल लें, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x माइनस 1/2। अब इसका होल स्क्वायर निकालें अपन, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना जरूरी है, भूलना नहीं चाहिए कि जितने 10 फार्मूले हैं उनमें एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट के रूप में 1 या -1 ही आता है। ठीक है, इसलिए अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर दिखता है तो उसको पहले बाहर निकाल लें, उसके बाद उसको सॉल्व करें, अदरवाइज क्वेश्चन लास्ट में फंसेगा और गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का सभी लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो क्लियर है, जरा देखते हैं कितने टाइप अभी कवर हुए। ये देखें यहां पर ये वाला टाइप, ये टाइप कवर हुआ, ये वाला टाइप कवर हो गया, ये वाला भी हो गया। ठीक है, अभी ये वाला टाइप बच रहा है, मतलब टाइप नंबर 4th 5th और 6th, ये तीनों एक साथ लेते हैं। ठीक है, ये नोट करना है, इसको वीडियो को पॉज करके और इसके बाद इसको चाहें तो नोट कर लें। अब इसको हम रफ कर देते हैं। ये देखें, इसी में से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका यूज कर लेंगे, थोड़ा काम बन जाएगा, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा इसमें। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देंगे। चलो नेक्स्ट टाइप, एग्जाम्पल 8 हो गया था, एग्जाम्पल 9, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल 9 में देखें एक क्वेश्चन 2x प्लस 1 अपॉन में ये लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया कौन सा, px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी में हम बता देंगे इसको रूट करके, और इसी में बता देंगे इनटू करके भी, मतलब ये तीनों टाइप इससे कवर हो जाएंगे। अब जब px प्लस क्यू ऊपर आए, तब ऐसी स्थिति में इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करना है, इसे अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब ये है
कि इसको इस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है जिससे कि हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आ जाए, मतलब इसको जब पुट करें हम तो ये पूरा का पूरा कवर होकर के डी टी आ जाए, जिससे 1/t बचे, और 1/t जब बचेगा तो उसका log t हो जाता है। ठीक है, और बाकी इसमें जो एडजस्टमेंट में टर्म बचेगी उसको सॉल्व करेंगे तो वो इस टाइप में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बोली गई बात अगर क्लियर नहीं हो रही है तो इस बात को अब हम लिख के ही बतलाते हैं, तो यह बात बहुत अच्छे से आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दें, जब पी एक्स प्लस क्यू का फॉर्म आए तो क्या करना है, इसके लिए लेट मान लेना है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, जो ये वाली टर्म लिखी हुई है, ये वाली टर्म का मतलब सिर्फ इसको हम डिनोमिनेटर नहीं कहते हैं, हर नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म होता है उसको लिखना है यहां पर, और प्लस क्या लिखना है, एक अनदर कांस्टेंट एम। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखें ये आएगा एन और यहां पर आएगा 2x माइनस 6, देख रहे हैं, और 1 का कितना हो जाएगा 0 और प्लस m। ठीक है, ये देखें यहां पर इज इक्वल टू, इसमें हम कुछ स्टेप मौखिक लिख सकते हैं, दोनों पक्षों की तुलना कर दें, कंपेयर करें दोनों साइड को। कंपेयर कैसे करेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा और कोफिशिएंट्स ऑफ राइट एक्स राइट हैंड में होगा, उन दोनों की तुलना कर देंगे, उनको कंपेयर कर देंगे। ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म जो होगी कांस्टेंट के साथ में कंपेयर कर देंगे। चलो करते हैं, यहां पर लिख देंगे इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, और हिंदी में क्या लिख सकते हैं, तुलना करने पर। तो सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, मतलब हिंदी में एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक कितना है, यहां बोलो 2 है, कितना है 2। चेक करो यहां एक्स का गुणांक, ये देखो एक्स के साथ में ये है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एन अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा एन इंटू 2, मतलब 2n आ जाएगा। अब बाकी एक्स तो है ही नहीं, इससे एन की वैल्यू निकल आएगी, एन कितना आ जाएगा बोले 1 आ जाएगा। अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट या हिंदी में अचर जिसमें एक्स ना हो, ठीक है, मतलब इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 भी लगा सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, -6n प्लस m, इससे हम m की वैल्यू निकालेंगे, m इज इक्वल टू 1 प्लस 6n, ये देखें 1 प्लस 6n, n की वैल्यू 1 है, कितना हो जाएगा ये 7। अब देखो वैसे तो तुम अगर सोचो इसमें कि हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है फिर ऊपर का लाना है, इस वाले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 2x लिखा हुआ, इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, अब यहाँ 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर मर्जी से क्या लिख लें, 6 लिख लें, और उसके बाद -5 कर दें वहां से, ठीक है, या माइनस में चाहिए तो -6 कर दें और वहां +7 कर दें, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर 2 के बदले 5 हो जाए, 3 हो जाए, या कुछ ऐसे ऑड नंबर आ जाए जिनको हम डायरेक्ट ना सोच सकें, तब निश्चित रूप में हमें कठिनाई होगी। और ये वाली मेथड जो बताई गई है, इसमें कुछ भी लिखा हो हर हाल में वो अरेंज करके ही देगा। तो यहां पर हमने m और n के मान निकाल लिए हैं, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू हम कहां लगाएंगे, 2 में लगाएंगे, ठीक है। ये देखें, इक्वेशन
2 लगाएं 2x प्लस 1 इज इक्वल, n की वैल्यू कितनी है 1, अंदर कितना है 2x माइनस 6 और m की वैल्यू कितनी है 7। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 2x प्लस 1 की जगह इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आएगा 1 2x माइनस 6 प्लस 7 अपॉन वही लिखा हुआ है जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 dx। इसको अलग अलग कर लें हम। इंटीग्रेशन 2x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसके अपॉन में ये हो गया। अब सेकेंड टर्म में क्या है इसकी 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। अब यहां देखें डबल क्वेश्चन बन गए, इस वाले में पुट करना है और ये पुराना वाला क्वेश्चन बन गया 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो अभी अभी अपन ने किया था। ये देखें ऊपर सॉल्व है ये वाला, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 उसका होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और फिर ऐसा लिखेंगे। ठीक है, लिख देते हैं। तो इसमें हम पुट करेंगे पहले, ये देखें ये इंटीग्रेशन शुरू वाला इसको बोल देते हैं I1 ये, और ये वाला क्या है I2। तो यहां पर क्या कर देंगे इन I1, ये हिंदी में I1 में पुट, डिनोमिनेटर में जो लिखा है हर में लिखा है उसको पुट करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करेंगे 2x माइनस 6 dx इज इक्वल टू dt। ये देखो पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा इसमें और आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है देखो t, ये हो गया t और ये हो गया dt प्लस 7 बाहर किया हमने और ये वही अभी जो ऊपर किया था हमने इसका होल स्क्वायर बनाया था x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस √10 का होल स्क्वायर dx। अब आगे देखें 1 अपॉन टी मतलब कितना होगा log t होगा प्लस 7, वही ऊपर लिखा था फार्मूला भी अपन ने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 2a log x माइनस a, ये है x माइनस a मतलब, और अपॉन कितना x प्लस a और प्लस c और लिख देंगे। लास्ट में t की वैल्यू हम वापस लगा देंगे। ये देखो t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है सामने लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 प्लस कितना है ये 7 अपॉन 2√10 और log ये पूरा का पूरा सब x माइनस 3 माइनस √10 अपॉन x माइनस 3 और प्लस √10 और प्लस c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया और अब देखें इसमें यहां पर जो क्वेश्चन है इसी में अगर क्या होता, इसमें अगर यही चीज ये जो लिखी हुई है ये अगर रूट में होती, किसमें होती रूट में होती, जरा ध्यान से समझें ये टाइप कवर होगा। अगर यही क्वेश्चन किसमें होता रूट में होता, चाहे तो हम यहां लिख के बता देते हैं ऐसा होता। देखें अनदर क्वेश्चन में 2x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1, अगर ऐसा होता तो यहां पर
अपने क्वेश्चन में कितना आता, ये पूरा वही आता, यहाँ रूट लग के आता, यहाँ क्या होता, रूट टी होता। कितना आता, ये देखिए जो आता हम यहाँ बतला देते हैं। ये देखिए वहां 1/√2 √t और dt प्लस यहां पर कितना आता, 7 इंटीग्रेशन 1/रूट में x-3 का होल स्क्वायर माइनस √10 का होल स्क्वायर और ये dx। देख सकते हैं यहां पर इस प्रकार से देखो। अब इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन √t का आप लोगों को बनना चाहिए। √t का अगर इंटीग्रेशन लिखना है तो आसानी से हम लिख सकते हैं। ये देखो यहां देख लेते हैं। ऐसा इंटीग्रेशन √t मतलब कितना हुआ, t की पावर -1/2 करके कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वाले में 1/√x² - a², फिर से फार्मूला आ गया 1/x² - a² क्या होता है, log x प्लस √x² - a²। ये हो जाएगा log x मतलब कितना है वहां पर, x-3 है, और प्लस √x² - a² मतलब पूरी की पूरी टर्म ये, और पूरी टर्म मतलब कितना है ये, x² - 6x - 1। ये लो, अब इसका तो बन ही जाएगा +1 -1 मतलब कुल मिलाकर के √t और अपॉन 1/2। ठीक है, बाकी वही आ जाएगा ये, और t की वैल्यू फिर लगा देंगे हम। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू जो अपन ने पुट की थी मतलब यही x² - 6x - 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऐसा भी हो जाएगा। मान लो इसी क्वेश्चन में जो नीचे वाली टर्म है वो वैसा ना हो करके एक अलग प्रकार से होती, कैसे होती वो, ये देखो ये होती इंटीग्रेशन 2x + 1 और √x² - 6x - 1। ये देखें ऐसी स्थिति में क्या बनता अपना, ये वाला टर्म ये पूरा का पूरा इसको जो हम लिखते वो कैसा लिखते, वो लिखते हैं ऐसा 2x - 6 + 7 मतलब 2x + 1 के बदले ये लिखते अपन, और फिर इसके बाद रूट वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करते तो टर्म ऐसी आ जाती। ये देखो ये कैसे आता, यहां पर इज इक्वल टू ये आएगा इंटीग्रेशन और 2x - 6 + 7 और इसके बाद आता ये √x² - 6x - 1। अब ये अलग अलग जब करते इसको हम तो कितना आ जाता है ये 1/2x - 6 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आ जाएगा ये x² - 6x - 1 dx, और फिर ब्रैकेट ओपन करते इसका मल्टीप्लाई पर इसमें हुआ फिर दूसरे वाले में होगा तो प्लस करके क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 7 बाहर हो जाएगा। अब रूट ऑफ कितना x² - 6x - 1 dx। अब समझ सकते हो, देखो यहां इस वाले में क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे x² - 6x - 1 = t, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आएगा 2x - 6 dx = dt। मतलब इसके बाद की स्टेप कैसी आ जाएगी, ये इंटीग्रेशन ये बन जाएगा dt और यहां बन जाएगा √t। ठीक है, और इस वाले में 7 इंटीग्रेशन, अब ये वाला वही होल स्क्वायर वाला x - 3 का होल स्क्वायर और -√10 का होल स्क्वायर। ये लो हो गया। अब ये √t का बन जाएगा, t की पावर 1/2 है
मतलब टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आ जाएगा, और इसका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सबसे लास्ट वाला फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर x/2 वाला, ये देखें एक बार देख सकते हो, लास्ट वाला फार्मूला ये वाला, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स माइनस 3 रहेगा और ए के बदले √10 रहेगा, बाकी पूरा लग जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि टाइप नंबर 4th बताया हमने, इसी में रूट करके बता दिया और ये इनटू करके बतला दिया। ठीक है, अब इसके बाद टाइप नंबर 7 और 8 ये दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, वैसे तो 7 पूरे चलेंगे, ये वाला भी चलेगा, मतलब 7, 8, 9 ये साथ में चलेंगे, और फिर 10, 11 बाकी पूरे फिर साथ में। दो प्रकार से और 2 क्वेश्चन और बताने पड़ेंगे। ठीक है, इनको अगली क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यह क्लास नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज जो पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस करें, हर एक टाइप में कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर करें, मिनिमम 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा कर सकें तो और बेहतर होगा। हर टाइप का, जितने टाइप हमने बतलाए उनमें 5 क्वेश्चन लें और पूरे 10 फार्मूले को वेरी कराएं कि हर 10 फार्मूले उसमें लग जाएं। ऐसा करके एक अच्छी जबरदस्त प्रैक्टिस होगी, और उसके लिए कम से कम आप लोगों को घर में आज 2 से 3 घंटे या 4 घंटे का टाइम भी देना पड़े तो टाइम दें और उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं की जाती है मैथ्स में तो क्वेश्चन समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब करते हैं बाद में तो फिर बनता नहीं है। ठीक है, जब करेंगे तो गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी तो फिर सीखेंगे, और जब सीख करके फिर और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से बन ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अगली क्लास में फिर से जो शेष टाइप बचे हुए हैं उनको आप लोगों को हम बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे।